अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम ये भी सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 4 की इक्वेशन होती है, हम वो भी इस लेसन में सीखेंगे। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एग्जाम्पल से। सो फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -8 प्लस 6i। करेंगे कैसे? और याद रखें, एग्जामिनर आपसे जब भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहेगा तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्ट आता है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आता है। मतलब इसका रिजल्ट भी जो आएगा वो a प्लस bi की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और कभी कभी एग्जामिनर इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर देता है, गिव योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस bi, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है एक। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे इसको किस तरीके से। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम कर लेंगे कि ये जो जिसको हमें रूट निकालना है ये z के बराबर है। सो z इज़ बेसिकली इक्वल टू -8 प्लस 6i एंड यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट, राइट। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल जस्ट गेट -8 प्लस 6i। एंड हमें पता है ये z क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इस z की जगह पे a प्लस bi लिख सकते हैं, राइट। स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, इज इक्वल टू -8 प्लस 6i। स्क्वायर हम ओपन करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर्ड i स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -8 प्लस 6i। एंड देन फाइनली यहाँ पर मुझे पता है कि ये i स्क्वायर जो होता है ये -1 जनरेट करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये b स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी a स्क्वायर्ड, मैं -b स्क्वायर्ड पहले लिख रहा हूँ ताकि रियल पार्ट्स एक जगह पे आ जाएं, प्लस इमेजिनरी पार्ट 2abi वाला मैंने अलग लिखा, इज इक्वल टू -8 प्लस 6i। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, दिस इज माय रियल पार्ट एंड यहाँ पर रियल पार्ट -8 के बराबर है एंड देन दिस होल थिंग इज द इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट +6 के बराबर है। तो अगर हम ये कंपेयर करें इसको तो हमारे पास फाइनली जो यहाँ से हम चीज़ निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि रियल पार्ट जो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा -8 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2ab वो बराबर हो जाएगा 6 के। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस निकल के आ गई हैं। अगर हम यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को ईजली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, हमारे पास a और b का रिजल्ट निकल के ईजली आ जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर सीधा सीधा एक काम ये करें कि आपके पास यहाँ से b को सब्जेक्ट बना लें, या a को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, वो मर्जी आपकी। b को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3/a, क्योंकि 2 से ये 6 कैंसिल आउट होके 3 जनरेट कर देगा और ये a नीचे आ जाएगा। एंड देन इस b को मैं ईजली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 3/a होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -8 एंड देन this will be a squared minus 9/a squared is equal to -8। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे which will leave us with a4 minus 9 अपॉन में जो a स्क्वायर बनेगा वो राइट साइड पे जाके -8 से मल्टीप्लाई होके -8a स्क्वायर बना देगा। एंड देन दिस -8a स्क्वायर can be taken on the left hand side which will give us with a4 positive 8a squared minus 9 equal to 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बन गई है एंड दिस
इक्वेशन राइट हेयर इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में अक्सर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होती है, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। सबसे आसान टेक्निक यहाँ पर ये होती है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेटर में वैल्यूज़ इनपुट करें और आपके पास ईजिली जो है वो a का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ। सो a4 प्लस, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर 9a² माइनस a² माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख दूँ। सो ये हो जाएगा a² प्लस 9, फैक्टराइज कर रहा हूँ, माइनस 1 a² प्लस 9 equal to 0, and then this will be a² minus 1 and then a² plus 9 equal to 0। बाज़ बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो इक्वेशन को इससे भी सॉल्व करने लगते हैं। इस चीज़ से अगर आपने सॉल्व किया आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर आप गौर से देखें तो आपके पास इनिशियली जो यहाँ पर a है, गौर से देखें, इनिशियली जो आपके पास यहाँ पर a है, a इज़ द रियल पार्ट। इसका मतलब हमें a को रियल ही रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस, a इमेजिनरी नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, a² इज़ इक्वल टू माइनस 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी आयोटा रिजल्ट आने लगेगा और a को हम इमेजिनरी नहीं रख सकते। वी नीड टू कीप a एज आर रियल पार्ट एंड दैट्स द रीज़न हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसको यहीं पर ही रोक देंगे। इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जहाँ से हमारे पास a रियल निकल के आ रहा है, विच इज़ दिस। तो हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो a² इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, एंड देन a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। a की वैल्यू आने के बाद हम ईजली यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो व्हेन a इज़ इक्वल टू 1, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड व्हेन a इज़ इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ हम ईजली, अब यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सवाल कंप्लीट हमारा हो गया है। ये एक दफ़ा यूज़ करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर देन अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहला सेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस 3 आयोटा। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है इसको। अगर मैं सेकंड सब्स्टिट्यूट करूँगा, सो दिस विल बी -1 -3 आयोटा। और इसको हम फाइनली लिख कैसे सकते हैं? आप प्लस माइनस लगाएं और 1 प्लस 3 आयोटा लिख दें, एंड दैट्स इट। आपके पास ईजिली यहाँ पर जो है वो रिजल्ट निकल के आ गया है। एंड दिस रिजल्ट राइट हेयर इज द स्क्वायर रूट ऑफ -8 प्लस 6 आयोटा। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -8 प्लस 6 आयोटा का रिजल्ट ये आएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं इसकी करवाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट मज़ीद कॉन्क्रीट हो जाए। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी। लाइक फॉर इंस्टेंस, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि
ये z के बराबर है और z हमें पता है z किसके बराबर है, z बराबर है a प्लस बी आई के बराबर है। तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। जब इस पे स्क्वायर लेंगे तो जाहिर सी बात है इस पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 प्लस 12i इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है ये z किसके बराबर है, z बराबर है a प्लस बी आई के बराबर है, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आई लिखना मैं भूल गया हूँ i, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, सो दिस विल बी a स्क्वायर्ड प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर्ड। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है जब हम b स्क्वायर आई स्क्वायर करेंगे सो आई स्क्वायर -1 जनरेट करेगा। सो दिस विल बी 5 प्लस 12i इज इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक जगह पे रखें, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड प्लस 2abi, right? And then this real part will be compared with this and this imaginary part will be compared with this imaginary part, ठीक है। ये कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी which will be a squared minus b squared is equal to 5 and 2ab is equal to 12 and then हम यहाँ से easily b को सब्जेक्ट बना सकते हैं which will leave us with 6 over a, और ये b की वैल्यू हम easily यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो देख लेते हैं। इट विल बी a स्क्वायर्ड माइनस b की जगह पे आएगा 6 over a होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5 and then this will be a4 minus 36 over a squared is equal to 5। a squared को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, a square minus 36 is equal to 5a squared and then 5a square को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, a square minus 5a squared minus 36 is equal to 0। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास देन अगेन यू हैव द ऑप्शंस, आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, दैट इज़ टोटली ऑन यू, वो आपकी टोटल मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में अप्लाई कर दें, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि डायरेक्टली कैलकुलेटर में अप्लाई करके इसको ए की वैल्यूज़ निकाल लें। खैर ये बहुत ईजी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। a4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 4a square minus 36 equal to 0 and then this will be a square minus 9 plus 4a square minus 9 equal to 0 and then this will be a squared minus 9 and then a squared plus 4 equal to 0। Now I would suggest you guys to pause the video और ये डिसाइड करें कि इन दोनों फैक्टर्स में से किसको इग्नोर करूंगा और किसको सेलेक्ट करूंगा। अगर आपने ये सोचा है कि इसको इग्नोर करेंगे, आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास ए का रिजल्ट जो है वो इमेजिनरी फॉर्म में आने लगेगा, आई के फॉर्म में आने लगेगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो कंप्लीटली रियल है, ए को इमेजिनरी नहीं रख सकते। दैट मीन्स मैं इस फैक्टर को यहाँ पर इग्नोर करूँगा और मैं इस फैक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे सो हमारे पास रिजल्ट क्या जनरेट होगा। सो ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ से हमारे पास एक ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक ए की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये आपने ए की वैल्यूज़ जाके ईज़िली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करने के बाद b की पहली वैल्यू +2 आ जाएगी और
सिमिलरली यहाँ पर -3 सब्सटीट्यूट करने के बाद, इस जगह पे -3 सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू जो आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहला सेट जो बना है वो A3 B3 का बना, सॉरी A3 और B2 का बना है, और सेकंड सेट जो हमारे पास बना है वो A -3 और B -2 का बना है। हमें पता है कि हमारे पास जो इसका हमने पहली असम्पशन क्या की थी कि z बराबर है √5 + 12i के बराबर है, राइट। और हमने कहा था कि ये z a + bi के बराबर है। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पर जाके एक एक दफ़ा ये सेट्स इनपुट कर देने हैं और आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 + 2i, एंड देन एक दफ़ा -3 एंड -2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको एक फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ +-3 + 2i भी लिख सकता हूँ। इट्स द सेम थिंग, एंड दिस इज माई स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 iota। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इन द नेक्स्ट लेसन हम इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।